मुझे पता है उन्होंने अपनी वसीयत में लिखवाया था कि अगर कोई उनकी अनयूजुअल डेथ हुई तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी ना। जी हाँ, उनकी मौत की जिम्मेदारी तो आप ही पर आयद होती है। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं, काश मेरे पास सबूत होते और मैं उनको साबित कर सकता, लेकिन फिक्र ना करें, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और आप बिल्कुल सेफ हैं। ओके। इतना भी ओके नहीं है सब कुछ। अभी तो आपने मेरी दूसरी शिक सुनी नहीं, जिसमें उन्होंने अपनी वसीयत में क्लियर कहा था कि अगर उनकी मौत 1 साल के अंदर हो जाती है तो उनकी जायदाद में से आपको एक ठेला भी नहीं मिलेगा। मगर वो ऐसा नहीं कर सकते, मैं उनकी बीवी हूँ। मैं जानता हूँ आप उनकी बीवी हैं, लेकिन उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी मौत के बाद उनका घर, उनकी गाड़ी और उस घर में रखी एक एक चीज़ नीलाम होगी और उसके बाद वो तमाम रकम उस ट्रस्ट को जाएगी जो बेसहारा औरतों के हुकूक के लिए काम करती है, और उस एनजीओ का नाम सिन्हा के नाम से रखा हुआ है। मैं उनकी बेवा हूँ, वो मुझे अपनी जायदाद से बेदखल नहीं कर सकते। मैं आप पे केस कर दूंगी। छोड़ें मैम केस वेस को, वरना आपके सारे राज खुल के सामने आ जाएंगे। फिलहाल किसी के पास सबूत हो ना हो, लेकिन पुलिस सबूत पैदा करना खूब अच्छी तरह जानती है, सो इसलिए बेहतर है कि आप प्लीज यहां से चली जाएं। ओहो स्नेहा, ये परेशानी की क्या बात है? बाप के साथ गया आ जाएगा। हाँ मी, मगर कोई टाइम होता है। देखिए इस वक्त मजा है, लेकिन क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? इतनी गंदे हो रहे हो तुम। खाया तुमने कुछ? हम खेलने में इतना बिजी थे और वहां पे खाने को कुछ था भी नहीं। जाओ चलो, जाके शावर लो, जाओ। मामा, हमें कल फुटबॉल स्टेडियम भी जाना है। हाँ, मैं सोच रहा था कल इसको स्टेडियम ले जाऊं। जॉब वापस नहीं चाहते तुम? विजिटिंग फैकल्टी में हूं मैं, मेरी जब क्लास होती है मैं चला जाता हूँ। लेकिन हमें टेस्ट की तैयारी करनी है। तो टेस्ट की तैयारी तो तुमने करा दी होगी ना, और इसको सब कुछ आता होगा। साथ में आउटडोर एक्टिविटीज भी हो जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा ना। चलो शिरोज, मैं चलता हूँ फिर, और कल 4:30 बजे तैयार आना, ठीक है? हम जाएंगे। ओके बाय। चलो अंदर तुम। ये क्या हालत बना के किस तरह खेल रहे थे तुम भाई? बाबा, रोज कहाँ जाएंगे? आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज हम यहीं पे रहेंगे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं। देखो, ये देखो, पिक्चर्स हैं, बुक है। आज हमने तस्वीरें काट के ना एल्बम बनाएंगे। मैं जा ही रहा हूं तो पता नहीं वापस आता हो कि नहीं आता। यादगार तो होनी चाहिए ना हमारी। इसको काटना, ठीक है? आउटलाइन करना, काटना। चल, हाँ, ये लो, काटो इसको, ऐसे आउटलाइन बनाना। क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? कुछ नहीं, वैसे ही। क्या कर रहे हो तुम लोग इतनी देर से? हैं? बस वैसे ही वो पिक्चर्स लगा रहे थे। दिखाओ नानी को। दिखाओ बेटा। अरे वाह, तो अच्छी खासी किताब बना ली तुम लोगों ने, हैं? और ये क्या है भाई? ये कौन सी जगह है? नानो, ये हॉकी स्टेडियम है, हमने वहाँ खेला भी था। अच्छा,
इतना कचरा, ये कोई तमीज है? कौन साफ करेगा ये? मैं? नहीं, सफाई हो जाएगी ना, शेरोज साफ करेगा मेरा बच्चा। चलो शाबाश, उठाओ। वो सब अकेले कुछ। साफ करेगा? मैं साफ करके जाऊंगा, फिक्र नहीं करो। जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। तुम्हें पता है सफाई किस लफ्ज से शुरू होती है? हर्फ से। सफाई किस हर्फ से शुरू होती है? बच्चे के एग्जाम होने वाले और तुम। चलो भाई, हम सब मिलके उठाते हैं। लाओ भाई, ये मुझे दो, ये मैं इसके अंदर रख देती हूँ। नहीं रहने दे, मैं कर लूंगी। इनसे कहें कि जाएं यहाँ से। स्नेहा, बगैर खाना खिलाए भेज दोगी उसको? मैंने लंगर खोला है यहाँ पे अम्मी। स्नेहा। आंटी कोई बात नहीं, मुझे वैसे भूख नहीं लगी हुई अभी। ठीक है शिरोज, मैं चलता हूँ। कल तैयार है ना? कहीं चलेंगे? कहाँ? जहाँ तुमको पता नहीं। क्रिकेट ग्राउंड। ग्राउंड? क्रिकेट तो ग्राउंड में नहीं, गली में खेलते हैं। ग्राउंड में क्या मजा? बाबा, जैसे हम पहले खेलते थे, कल फिर से खेलेंगे। बस ठीक है, फिर से खेलेंगे। मैं बैट बॉल ले आऊंगा, ठीक है? यस। तैयार है ना? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आंटी। हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। ये शेरोज की तरबियत के लिए कोई तुम अच्छी मिसाल तो नहीं कायम कर रही। वो जैसे बड़ी अच्छी मिसाल छोड़ रहा है शहरोज पे। तो क्या, उसने अगर शेयर किया तो तुम सवा शेयर करोगी? बड़ी अच्छी बात है ये। वो चालाकी से वो शहरोज के करीब आ रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है ना, हर बाप को ये करना चाहिए। उसको एडमिशन टेस्ट की तैयारी कराए ना। वो हो ना हो उसको फिक्र ही नहीं है। ना स्टोरी सुना रहा है, ना होमवर्क करा रहा है। पता नहीं कहाँ ले लेके घूम रहा है उसको। जो कुछ भी कर रहा है सोच समझ के कर रहा होगा, इसलिए कि उसको ज्यादा फिक्र थी बड़े स्कूल में दाखिले की, तुमसे ज्यादा। बड़े घर का भी शौक था और बहुत सारे पैसों का भी शौक था। जब भी तारा से दोस्तियां कर ली थी इसने। अच्छा बाबा, जो तुम्हारा जो चाहे करो, लेकिन एक बात याद रखना कि फराज शेरोज का बाप है और शेरोज के सामने तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। और ये मैं फराज के लिए नहीं कह रही, मैं शेरोज की तरबियत के लिए कह रही हूँ। हेलो। मैं सिर्फ एडमिशन टेस्ट के लिए शहरोज को आपसे मिलने दे रही थी, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए जिस दिन टेस्ट होगा उसी दिन आप आइएगा। मैं गाड़ी हायर करूंगी और हम सब उसी में साथ जाएंगे। बेहतर। बेहतर मतलब? बेहतर मतलब ओके। हेलो, क्या हाल है? पता मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा तो फोन कर लिया। कितने दिनों पहले हमारी बात हुई थी माई बिजनेस के लिए ना, जब मैंने तुम्हें फोन किया था।
बिजी हो? कॉल करना ना भूलना। हाँ, मैं वेट करूंगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? मामा बाबा को कहे मेरे पास 3 बॉल हैं, बैट लाए बॉल नहीं लाए। नहीं कह सकती मैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनका नंबर डिलीट कर दिया और सख्ती से मना भी कर दिया है कि अब वो यहाँ पर नहीं है। टेस्ट की तैयारी तुमने की नहीं है, बुक्स तुमने पढ़ी नहीं है, वर्कबुक पे कोई काम नहीं किया। किस तरह मिलेगा तराना के स्कूल में एडमिशन? चाहिए ना उसके स्कूल में एडमिशन तो पढ़ना पड़ेगा शहरोज। मैं चौके भी चौके मारूं तो मुझे 6 का टेबल आ जाएगा। मैं चौके भी चौके मारूं तो मुझे 4 का टेबल आ जाएगा। मैं खाली रन बनाऊं तो मुझे एडिशन आ जाएगा। मैं फोन कर दूं, मुझे नंबर याद है। चलो तुम बताती हूँ मैं तो। ठीक है शिरोज, रेडी हो? शिरोज चिक्का चिक्का। ओए यार, छिक्के मारने के जितने छिक्के मारोगे ना उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है जान, चलो भाई कराओ। ओह यस, 6 चिक्का। एक चिक्का भी 6 रन हो गए। ठीक है, 6 1 जा 6। एक और मारोगे तो 6 2 जा 12। एक और 3 मारोगे तो 6 3 जा 18। चलो अब 3 छिक्के मारने हमने। यस इतना दूर। 12 6 2 जा 12। 2 छिक्के हमारे 6 2 जा 12 डन। चलो भाई चिक्का चिक्का। जिंदगी में पहले ये सब कुछ करने का तो आज ये ना हो। ठीक है डन। चलो भाई कराओ। क्या मैंने देखा नहीं था इसी तराना की सालगिरह में कैसे उसने शेरोज का साथ दिया था? चिक्का। मानो ना मानो बेटा, अच्छा बाप जरूर है। स्नेहा, अच्छा बाप होता ना तो ये सब भी ना होता। अगर तुम अच्छी माँ होती तो ये सब ना होता। अभी भी आप उसकी साइड लेती हैं। बड़ी अजीब माँ है यहाँ, अपने बच्चों को छोड़ के सबकी फिक्र है ना। कोई गैर नहीं है, मेरा दामाद है। हाँ तो ठीक है ना, ले लेती हूँ तलाक। ये किस्सा भी खत्म करती हूँ मैं। शिरोज को चोट लगी है, दवा चाहिए। कहाँ? क्या वो शेरोज? ज्यादा चोट नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ठीक हो जाएगा। टेटनस लगवाना पड़ेगा। रोड पे खेला था, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए इसे। नहीं मामा नहीं। रोड पे खेलोगे ना तो ऐसे ही होगा। नानो आप मामा को मना करें ना, प्रॉमिस अब मैं नहीं खेलूंगा। नहीं मेरा बेटा, लगवाना तो पड़ेगा ना। नानो प्लीज। चुप। कहा था ना टेस्ट की तैयारी करो। अब लगवाओगे तुम्हें इंजेक्शन। जा रही हूँ मैं टैक्सी बुलाने। नहीं मामा नहीं नहीं। एक मिनट बस, मैं बैंडेज लगा रहा हूँ। कोई बात नहीं, बस ये खत्म हो जाएगा दर्द। हेलो अदनान चाचा, कहाँ है आप? वो टैक्सी चाहिए, शरोज को चोट लगी है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। प्लीज जल्दी आ जाएं। तुम मेरे कमरे में और दरवाजा क्यों बंद किया? जाओ यहाँ से। जब तुम तलाक ले लोगी ना मुझसे फिर इस तरह की बात करना। तलाक लेने के बाद भी ना ये बात याद रख लो तुम, शिरोज फिर भी मेरा ही बेटा रहेगा, समझे? तुम उस बेचारे को मुझसे क्लोज होने की सजा दे रही हो। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, नहीं करनी कोई बहस। ठीक है, नहीं करो बहस, नहीं करो बहस। तुम्हारी इसी जिद की वजह से ना आज हमारा बेटा तबाह हो रहा है। तबाह हो रहा है? हाँ, बहुत छोटी उम्र में उस पर बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं, ये मैं ही जानती हूँ। हाँ तो मैंने कितनी बार अपोलोजाइज किया ना, एडमिट किया ना अपनी गलती को, माना है ना मैंने। लेकिन तुम्हें तो एहसास नहीं कि तुमने क्या गलती की और क्या गलती कर रही हो तुम।
अभी भी तुम मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो? मुझे मना किया था ना मैंने तुम्हें कि मत जाओ तारा के पास, मत करो उस पे भरोसा, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। मैं जो मर्जी करूं मैं, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तुमने मुझे छोड़ा है। सारी रात में मिसकैरेज के बाद हॉस्पिटल में पड़ी रही और तुम उसका हाथ पकड़ के बैठे रहे और बोलते हो मैंने तुम्हें छोड़ा है। जाल बिछाया था उसने। हाँ, और तुम उसके जाल में आ गए, है ना? गिर गए हो तुम मेरी नजरों से फराज। बहुत मोहब्बत करती थी मैं तुमसे, लेकिन अब उतनी नफरत करती हूँ। लेकिन शहरोज के जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश मत करना, मैं बता रही हूँ तुम्हें। लेकिन शहरोज के दिल तक तो पहुंच सकता हूँ ना। तो वो टैक्सी काफी देर से इंतजार कर रही है तुम्हारा। आपने बताया ही नहीं मुझे इतनी देर से। दरवाजा बंद था ना। यहाँ रोक दो। क्यों? यहाँ क्यों रोकी? बस यहाँ इसको भूख लगी हुई ना, मैं इसको यहाँ से बर्गर खिलाता हूँ। हाँ, तो घर पे खाना पका हुआ है। हम जब भी डॉक्टर से वापस आया करते थे, मैं इसको बाहर से खाना खिलाता था। पहले की बात थी, अब नहीं होता ऐसा। आप गाड़ी चलाएं। 1 मिनट, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। चलो शरोज। क्या मतलब है? शहरोज नहीं जा रहा? शरोज उतरो। शहरोज नहीं जाएगा। उतरो शरोज। इधर आओ शहरोज। फराज, फराज तुम हमें परेशान कर रहे हो। रोके 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 रोके। फिर तुम्हें ले जाऊंगा कभी। अपना ख्याल रखना है तुमने। चल बैठो। चलो ड्राइवर। क्या हुआ? नहीं मान रही? नहीं, पागल है बस। पता नहीं मैंने इतने साल कैसे गुजार दिए इसके साथ। फिर भी तुम उसी के पीछे जा रहे हो? उसके पीछे नहीं जा रहा, मैं अपने बेटे के पीछे जाता हूं। पता नहीं क्या करी है वो शरोज के साथ। ना कहीं आता है, ना कहीं जाता है, ना किसी से मिलता है। वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है उसकी, बस फोन थपा देती है उसको और बनाती रहती है अपने वो मुरब्बे। ओ भाई, उसका कारोबार चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, अब क्यों पूछेगी तुम्हें वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी नहीं है वो। बस खपती है ना, जिद्दी। अब जिद लगा ली। मुझे मेरे बेटे को खाने नहीं खिलाने दिया उसने। और जी पुराने जमाने की बातें करती रहती है बैठ के कि वक्त वो था, वो गुजर गया, अब नहीं लौट सकता, पता नहीं क्या क्या। बड़ी जाती है यार, बहुत जाती। और क्या अंकल, अब मैं गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं लेके आ सकता ना। मैं आने वाले कल की बात ही करूंगा ना। किस दिन मुझे गुस्सा चढ़ गया ना उस पर, मैं बता रहा हूं अंकल आपको, मैं उसके हाथ से शरोज को छीन के ले जाऊंगा और फिर वो वहीं बैठ के रोती रह जाएगी। तो फिर कब जा रहे हो उसके पास? मैं नहीं जा रहा मैं। क्या मतलब? इंटरव्यू के लिए भी नहीं जाओगे? वहां नहीं जाऊंगा मैं। जब उसी को शरोज की फिक्र नहीं तो फिर मैं क्यों करूंगा? अजीब स्टूपिड औरत है।
मेरी जान, मेरी बच्ची, मेरी परी, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तुम्हारा ख्वाब पूरा होने वाला है। कोई भी चीज यहां पे मत छोड़ना, ठीक है? आराम से देखो। मैडम, यहां से एक कीमती पेंटिंग मिसिंग है। कहां है वो? आपके पास घर की सारी लिस्ट है क्या? लिस्ट तो नहीं है मेरे पास, अलबत्ता पिक्चर्स जरूर मौजूद हैं। आप चाहती हैं तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए मोबाइल में, आप क्लियरली देख सकते हैं। नहीं, उसने किसी को दी थी। मैडम, इतनी कीमती तस्वीर घर से उतार के दे दी, जाहिर है कोई दोस्त होगा। लेकिन मैडम, यहां से अगर कोई चीज गायब हुई तो मुझे मजबूरन कानून के तहत कार्रवाई करनी पड़ेगी। गाड़ी में पड़ी है, जाके ले ले। हीरों का सेट भी गाड़ी में है। हेलो, शेरोज से बात करो। नहीं, सो रहा है। मुझे बात करनी है, उठाओ उसे। क्या बात करनी है? मैं तुमसे पूछता हूँ, सारे दिन तुम मुझसे क्या बातें करती रहती हो? शर्म तो आती नहीं ना तुम्हें इस तरह मुझसे बात करते हुए। खैर, मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। फराज, फराज। उसका नाम शेरोज है, फराज मैं हूँ। भूल गई? हाँ, पता है मुझे। शेरोज, शेरोज, उठ जाओ बेटा। नहीं उठ रहा वो। ठीक है, बस उसको बताना मैंने उसका हालचाल पूछना था। हाँ, सही है। परसों इंटरव्यू है इसका। अगर शेरोज की फिक्र है तो टाइम पे आ जा। नहीं, तुम बताओ ना। बकौल तुम्हारे मैं तो एक बहुत बुरा इंसान हूँ, या अगर तुम चाहती हो कि लोगों को शेरोज के बाप के बारे में पता चले तो मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ। आ जाओ। हाँ सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो? सर देखिए, आज मैं भी यूनिवर्सिटी में आपकी तरह वक्त पे पहुंच गया। आए सर, क्लास तक कंपनी दे दो। कंपनी के बदले ग्रेड तो नहीं मांग लोगे? नहीं सर, इसके बगैर ही काम चल जाए ना प्लीज। सर आपकी हेल्प के बाद तो मुझे स्टूडेंट को भी ए ग्रेड की उम्मीद हो रही है। नहीं यार, तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम्हारी मेहनत है सारी। नहीं सर, एक्चुअली मुझे तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही बहुत मुश्किल से मिला था, और जब मिला था तो ज़्यादातर क्लासेस भर चुकी थी। सोशल मीडिया में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर आपके पढ़ाने के बाद वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया सर। और सर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो मेरे दोस्त हैं वो आपसे पढ़ना चाहते हैं। मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप कोचिंग सेंटर खोलिए। सर मैं बता रहा हूँ बात का। नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। वो तुम लोगों को पढ़ाने में इतनी मेहनत लग जाती है। सर यही तो मसला है, आजकल मेहनत कोई करना नहीं चाहता। और सर आप माइंड ना करें तो मैं आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ प्लीज़? हाँ, माइंड करने वाली क्या बात है, कर लें। थैंक यू सर। अम्मी,
ये देखे, राइज एंड शाइन वालों की मेल आई है, अनूर मेरा ऐड देखा है कह रही। अच्छा, कौन लोग हैं ये? अब कोई फूड चेन है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी खबर है फिर। हाँ, लेकिन मैंने तो कोई ऐड चलाया ही नहीं अभी तक अपना। तो फिर किसने दिया ऐड? पता नहीं, लगता है कोई बेवकूफ तो नहीं बना रहा हमें। मेरे ख्याल से फराज से पूछ लो, उसको आइडिया होगा ना इस बात का। आप चाहती हैं बस किसी ना किसी तरह मैं फराज से बात कर लूं, है ना? अम्मी, अलहदगी हो गई है हमारी, ना वो मुझसे ना मैं उससे, हम एक दूसरे से मदद नहीं मांग सकते। अलहदगी तुमने इख्तियार किया, उसने नहीं। वो तो बेचारा बार बार यही कह रहा है कि खत्म करो इस किस्से को। हाँ, मैं नहीं माफ करूंगी। अच्छा भाई ठीक है ना, तुम बेटे का एडमिशन भी ना कराओ, बिजनेस को भी फेल करा दो और जाके उसी कोठड़िया में बैठ जाओ। मैं हमेशा अपने आप को ठीक साबित करती हूँ ना, और मैं ठीक होती हूँ। इस दफा भी मैं आपको इंशाल्लाह साबित करूंगी कि मैं ही ठीक थी। तुम समझती क्यों नहीं स्नेहा? अरे भाई, अल्लाह ताला की मंशा यही है, इस वक्त बिजनेस फराज दोनों साथ साथ हैं। क्या समझाऊं? अम्मी, अल्लाह की मंशा नहीं है, आपकी मंशा है। आप चाहती हैं कि मैं फराज के कदमों में जाके बैठ जाऊं, है ना? ये नहीं होगा मुझसे। मैं फिर को कैसे समझाऊं? तू इसको अकल दे। आपने इसे स्कूल से क्यों हटा दिया था? बहुत ब्रिलियंट है मेरा बेटा, तो इस वजह से मुझे लगा कि इसको होम स्कूलिंग करानी चाहिए। मतलब स्कूल इफेक्टिव नहीं होते? नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्कूल्स इफेक्टिव होते हैं, लेकिन हमें इसके केस में लगा कि इसको घर में पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्कूल में बुली बहुत करते हैं बच्चों को, इसलिए। मतलब बुली से टैकल करने का तरीका यह है कि बच्चे को स्कूल ही ना भेजा जाए, ऐसा आप भी सोचते हैं? नहीं, मेरी थॉट्स जरा थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन घर पे इन्हीं की चलती है, क्योंकि बच्चे पे बुरा असर पड़ता है अगर दोनों अपना ओपिनियन दें तो। यहाँ आप बता सकते हैं, क्या आपका क्या ख्याल है? देखिए, स्कूल ना भेजने की वजह ये थी कि बच्चे ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर एक जॉब, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, सब कुछ करना ही है बाद में बड़े होके, तो क्यों ना इस वक्त बच्चा पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे। स्नेहा ने बहुत अच्छी परवरिश की है शेरोज़ की, बहुत अच्छी माँ है। आप कैसे बाप हैं? काश बेहतर हो सकता। खैर, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा ही रहती है ना। अरे, कर लिया आपने? लाएं दिखाएं, देखूं तो सही आपने क्या क्या किया है। मैथ्स में तो बहुत अच्छे हैं आप। बाबा बॉलिंग करवाते थे और मैं छक्के पे छक्के मारता था, इसलिए मुझे 6 का टेबल आ गया। इंग्लिश बोलता है, लेकिन अभी थोड़ा शाय हो रहा है। शेरो, डोंट बी सो शाय बेटा, इंग्लिश में बात करो। मेरी इंग्लिश वीक है, मैं मदरसे जाता था इसलिए मैं भूल गया। हमारे हालात ठीक नहीं थे फाइनेंशियली, इसलिए स्कूल नहीं भेजा इसको। और क्या क्या छुपाया आप लोगों ने? जी, हमारी सेपरेशन हो चुकी है, हम साथ नहीं रहते। मतलब कि इससे पहले आप दोनों जो भी बोल रहे थे सब गलत बोल रहे थे। ये बात ठीक है कि मैं एक अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये बात भी सच है कि स्नेहा एक बहुत अच्छी माँ है। उसने शेरोज़ की बहुत अच्छी परवरिश की है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा गलत बयानी किया। आई एम सॉरी। ये बाबा और मैंने बनाई है। वाओ, जबरदस्त, कितनी जबरदस्त बुक है। ये बाबा का आइडिया था। मैं आपको बताऊं हॉकी स्टेडियम और फुटबॉल स्टेडियम के बारे में।
मुझे क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी पता है, इतना ज्यादा नहीं, हम गली में खेलते थे। चले हम इसके बारे में बाहर चल के बात करते हैं, तब तक कि आपके मामा पापा यहीं बैठे हुए, ठीक है? मैं जाऊं? मुझसे ज्यादा तो तुम्हें शौक था इसको बड़े स्कूल में दाखिल कराने का। हालातों की कहानियां सुनानी जरूरी थी। मैं धोखा नहीं देना चाह रहा था बस। रियली? डांस करना बंद करोगी तुम? और तुम झूठ बोलना बंद करोगे? झूठ तुम बोल रही थी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तुमसे। हाँ, मत रखना मुझसे कोई उम्मीद। बताया ना तुम्हें, बदल गई हूं मैं, नहीं हूं वैसी अब। वैसे तो हम नॉर्मली रिजल्ट ईमेल करते हैं, लेकिन मैं आप दोनों को बता रही हूँ, आप दोनों ने इतने मुश्किल हालात में अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश की है, वाकई कमेंडेबल है। सर, हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में अच्छे और बाशऊर पेरेंट्स के बच्चे आएं, इसीलिए मैं शेरोज को एडमिशन दे रही हूँ। क्या? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। शेरोज कहाँ है? बाहर है। थैंक यू सो मच। फराज साहब, यकीनन आपकी वाइफ बहुत अच्छी माँ है, लेकिन आप भी बहुत अच्छे बाप हैं। और हाँ, वो बुक मैं ज़रूर शेरोज से बोरो करूँगी, क्योंकि मुझे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। मैम, क्या है ये? नोटिस है मैम आपका, आपको ये घर छोड़ना होगा। उफ, एक बार फिर सब कुछ हाथ से निकल गया। फराज साहब, यकीनन आपकी वाइफ बहुत अच्छी माँ है, लेकिन आप भी बहुत अच्छे बाप हैं। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? जी ठीक हूँ। मैं बस चाह रहा था कि 1-2 दिन के लिए शेरोज को आके ले जाऊँ। हाँ तो ठीक है, बात कर लो उससे आके। मुझे बेइज्जती नहीं करवानी आंटी। आप पूछ ले, अगर वो हाँ कहे तो मैं शेरोज को आके ले जाऊँगा। अगर वो ना माने तो कहिएगा कि बस चंद घंटों के लिए मैं ले जाऊँ उसे। अच्छा बेटा, ठीक है। काश ये सब कुछ ना होता, अच्छी भली तुम लोगों की जिंदगी गुजर रही थी। सब कुछ ठीक होता तो आज 2 बच्चों के बाप होते तुम। क्यों किया तुमने सब कुछ फराज? बस दिमाग खराब हो गया था आंटी।
लेकिन चले इसी बहाने स्नेहा को अपना टैलेंट तो इस्तेमाल करना आया। मेरे साथ रहती तो ये सब कुछ ना कर पाती वो। हाँ, तुम्हारे साथ खुश और मुतमईन जो थी। जहाँ तक छोटे मोटे कामों का ताल्लुक है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बड़े कामों में उसके हाथ पांव फूल जाते हैं बेटा। कौन से बड़े काम? आंटी वार्ड मैंने बनाया था। आप उससे कहे कि वो उन लोगों से मिलने जाए। और वो तुमने बनाया था? जी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। आप शेरोज की बात कर लेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, फिक्र नहीं करो, मैं बात कर लूँगी उससे। खुदा हाफिज़ बेटा। पॉइंट नंबर 1 है टारगेट ऑडियंस। ये सब क्या है? सर वो फ़ोन से वीडियो सही नहीं बन रही थी तो मैंने बोला कैमरा ले आता हूँ। मैं तो समझा था तुम सिर्फ फ़ोन से रिकॉर्ड करोगे, तो प्रोफेशनल कैमरा है। देखो ये सही नहीं है, हमारी ये बात नहीं हुई थी। तुम इसको क्लास से बाहर ले जाओ। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। मैं गलत समझ रहा हूँ लेकिन देख मैं बिल्कुल सही रहा हूँ। ये कैमरा मेरे सामने है, इसे बाहर ले जाओ प्लीज़ सर। सर हमारी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाती है इससे। तुम भी ये लेक्चर देखते हो? जी सर, इनफैक्ट ये सब भी देखते हैं लेक्चर। तुम सब लोग ये लेक्चर देखते हो? सर